राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा पेच उत्तर प्रदेश की एक सीट पर फंसा हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा विधायक वोट डाल चुके हैं। वोटिंग के बीच अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग चल रही है। मनोज पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, मंत्री दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे की फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी करवाई है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी का 8वां कैंडिडेट भी सीधे दिल्ली पहुंच सकता है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की दरार क्लियर नजर आने लगी है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है मनोज पांडे। मनोज पांडे ने पहले मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। इस बीच खबर यह आ रही है कि दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे के फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी करवाई है। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में कहासुनी हुई है। अखिलेश यादव और पल्लवी के बीच फोन पर यह बहस हुई है। अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से कहा है कि आपका वोट हमें नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से कहा कि आपका वोट हमें नहीं चाहिए। इस वक्त दोनों संवाददाता, हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह। विशाल, ये बड़ी खबर आ रही है, पहले तो इस बारे में जानकारी दे। क्या बातचीत हुई है? क्या मनोज पांडे ने बातचीत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और इस बातचीत को किसने फैसिलिटेट करवाया? बड़ी जानकारी दे देता हूं मीनाक्षी अपने दर्शकों को कि मनोज पांडे अब से कुछ ही देर पहले मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं। विधानसभा पहुंचने वक्त उन्होंने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, वो सीधा अंदर चले गए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कराई है मनोज पांडे की, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। और हमारी जानकारी ये भी है कि उनकी बीजेपी में जल्दी ज्वाइनिंग भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद सीधा दयाशंकर सिंह पहुंचे हैं विधानसभा, और विधानसभा उनके पहुंचने के साथ ही मनोज पांडे भी पहुंचे हैं। आमतौर पर मीडिया से बातचीत करते हैं, लेकिन आज उन्होंने सीधा अंदर जाना मुनासिब समझा, क्योंकि जो हमारी खबर है, इंडिया टीवी की खबर है कि समाजवादी पार्टी के 8 या ये भी हो सकता है कि 8 से भी ज्यादा विधायक आज क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में मनोज पांडे, जो कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से आते हैं, विधायक हैं, कई बार के समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनका मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बहुत मुमकिन ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कराने के बाद आज शाम तक या अब से कुछ देर बाद मनोज पांडे अपनी विधायकी पद से भी इस्तीफा दे दें। लेकिन ये क्यों हो रहा है? बहुत बड़ी खबर विशाल दे रहे हैं हमारे सहयोगी कि मनोज पांडे अपने विधायक के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्य सचेतक के पद से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और दयाशंकर सिंह के साथ वो विधानसभा पहुंचे। लेकिन ये मन का परिवर्तन हुआ कैसे, और क्या क्या इंडिकेशन आ रहे थे? क्या शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि मनोज पांडे रुख बदल सकते हैं? मीनाक्षी, आपको याद होगा कि जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की चर्चा हम लोग समाजवादी पार्टी के ही अंदर करते थे, तो आज जो विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, चाहे उसमें अभय सिंह का नाम शामिल हो, राकेश प्रताप सिंह का नाम शामिल हो, या फिर मनोज पांडे का नाम शामिल हो, सभी विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के हमेशा आलोचना की है। और एक बार तो नौबत मीनाक्षी यहां तक आ गई थी कि अखिलेश यादव के सामने ही जब दोनों विधायक बैठे हुए थे, उसी दौरान बाकायदा कहासुनी की नौबत इतनी ज्यादा तक आई थी कि अखिलेश यादव को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ा था, और उसके बाद उस समय कहासुनी खत्म हुई थी। लेकिन जो नाराजगी थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के मनोज पांडे में, अभय सिंह में, राकेश प्रताप सिंह में, वो कहीं ना कहीं आज नजर आ रही है राज्यसभा के चुनाव में वोट के लिए। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, बल्कि आज जो क्रॉस वोटिंग हो रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो
मीडिया ने बात करने की कोशिश तो की मनोज पांडे से, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत की नहीं और वो सीधा विधानसभा के अंदर चले गए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।